हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोकवाणी की दूसरी कविता जिन ढूंढा। जिन का मतलब ईश्वर, आत्मा। इस कविता के कवि है संत कबीर। संत कबीर ने समाज के हर पक्ष पर अपने दोहों के माध्यम से बिना लाग लपेट अपनी बात कही है। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने नीति संबंधी मत व्यक्त किए हैं। इन दोहों के विषय है गुरु का महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार तथा सहानुभूति आदि। साथ ही उन्होंने जीव तथा आत्मा परमात्मा की भी बात की है। चलो बच्चों, अब हम पहला दोहा दोहराएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा मतलब धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा व्यक्ति होना। खजूर मतलब ताड़ की तरह का एक वृक्ष। पंथी मतलब पथिक या राहगीर। अति मतलब बहुत। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। संत कबीर कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन भी आना जरूरी है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है और वो किसी का हित नहीं करता तो उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं होता। उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ की तरह बड़ा हो जाना है। जैसे खजूर का पेड़ होता तो बहुत बड़ा, पर उस पेड़ की छाया से न तो किसी पथिक को छाया मिलती है और न फल मिलते हैं। उसके फल इतने दूर लगते हैं कि उन्हें पाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों, अब स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर सही है या गलत, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बच्चों, अब हम दूसरा दोहा दोहराएंगे। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य कुछ नहीं ले। अब हम कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। शिष्य मतलब शिष्य। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। संत कबीर गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो। वो अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे और गुरु की शरण में चला जाए। वो अपने अहम भाव को त्याग दे और गुरु को ही सर्वस्व समझे। गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने शिष्य का हर दृष्टि से मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान प्रदान कर योग्य बनाए और बदले में उससे कुछ भी पाने की उम्मीद न रखे। बच्चों, अब स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर सही है या गलत, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो बच्चों, अब हम तीसरा दोहा दोहराएंगे। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभाष। अब हम कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। गंधी मतलब इत्र बेचने वाला, संगत मतलब साथ, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा सज्जन व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। वे कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का साथ
इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है। जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं तो वो हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उससे हमें मुफ्त में इत्र की सुगंध अवश्य मिलती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर चाहे कुछ मिले या न मिले, पर उससे अच्छी बातें सीखने को अवश्य मिलती है। बच्चों, अब स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर सही है या गलत, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो बच्चों, अब हम चौथा दोहा दोहराएंगे। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। बास मतलब सुगंध। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। संत कबीर कहते हैं कि कमजोर व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए। कमजोर व्यक्तियों की आह में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी आह लग जाती है, जो बहुत खतरनाक होती है। इसका दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि लुहार की धौंकनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव होती है, पर उसकी सांस से जो प्रज्वलित अग्नि लोहे को भी भस्म कर देती है। चलो बच्चों, अब स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर सही है या गलत, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो बच्चों, अब हम पांचवा दोहा दोहराएंगे। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अब हम कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। कुम्हार मतलब मिट्टी के घड़े बनाने वाला, कुंभ मतलब घड़ा या कलसा, गढ़ना मतलब रचना बनाना, काढ़े मतलब निकालता है, खोट मतलब गलतियाँ, अंतर मतलब अंदर, सहार मतलब सहारा, बाहें मतलब मारना। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गढ़कर सुधर बनाता है, इसका उदाहरण देते हुए संत कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान होता है। उसका शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु कुम्हार की भांति अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार शिष्य के दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है, परंतु शिष्य को हृदय से अपना कृपा रूपी सहारा प्रदान करता है। बच्चों, अब स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर सही है या गलत, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो बच्चों, अब हम छठवां दोहा दोहराएंगे। जाको राखे साइया, मारी न सके कोय, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होय। अब हम कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। जाको मतलब जिसको, साइया मतलब परमेश्वर भगवान, जग मतलब संसार। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता।
भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए तब भी कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चलो बच्चों, अब हम 7वां दोहा दोहराएंगे। नैनो अंतर आओ तू, नैन झांपी तो ही लो, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन दो। अब हम कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। झांपी मतलब ढांप, तो ही मतलब तुम्हें, देखन देव मतलब देखने दूं, नैनो मतलब आंखों। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। हे प्रिय प्रभु, आप मेरी आंखों में समा जाइए और मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं, न मैं किसी अन्य देवी देवता की ओर देखूं और न ही तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। बच्चों, अब स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर सही है या गलत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो बच्चों, अब हम 8वां दोहा दोहराएंगे। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब हम कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। लाली मतलब महिमा, लाल मतलब पुत्र, यहाँ अर्थ है ईश्वर। जीत मतलब जहाँ, तीत मतलब वहाँ। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है, जहाँ देखिए वही ईश्वर की छवि विद्यमान है। संत कवि कहते हैं कि भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तो वो स्वयं भी उस महिमा के रंग में रंग गया, अर्थात वो ईश्वर की महिमा से एकाकार यानी ईश्वरमय हो गया। चलो बच्चों, अब हम 9वां दोहा दोहराएंगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। अब हम कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। कस्तूरी मतलब एक सुगंधित पदार्थ जो एक तरह के नर हिरण की नाभि के पास की गांठ में पैदा होता है और वो दवा के काम आता है। कुंडल मतलब कान में पहनने का बाला, यहाँ अर्थ है हिरण की नाभि। मृग मतलब हिरण, वन मतलब जंगल, घट मतलब शरीर, पीयू मतलब प्रिय, यहाँ अर्थ है ईश्वर। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी मृग की तरह है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण को इसकी जानकारी नहीं होती। वह उसकी सुगंध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, परंतु अज्ञानवश उसे यह जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी तो उसके भीतर विद्यमान है। इसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अज्ञानवश उसे यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। बच्चों, अब स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर सही है या गलत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो बच्चों, अब हम 10वां दोहा दोहराएंगे। जिन ढूंढा 3 पाइया गहरी पानी पैठ, जो बवरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अब हम कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। घट मतलब शरीर, पाइया मतलब पाया,
पैठ मतलब प्रवेश करके, बौरा मतलब बावरा या पागल, डूबन मतलब डूबने से, जो मतलब जो व्यक्ति। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा, वह संसार सागर के किनारे ही बैठा रहा और वह ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रहा। बच्चों, अब हम 11वां दोहा दोहराएंगे। जो तो को कांटा बुए ताही बोवे तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। चलो बच्चों, अब हम कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। तो को मतलब तुमको या तुम्हारे लिए, बोवु मतलब बो, तो ही मतलब तुम्हारे लिए, वाको मतलब उसके लिए, त्रिशूल मतलब 3 नोकों का प्रसिद्ध अस्त्र। चलो बच्चों, अब हम दोहे का अर्थ समझेंगे। संत कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है, यानी तुम्हारा बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो। तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ, अर्थात उसका भला ही करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा। लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल अर्थात बुराई के रूप में मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसी आशा करती हूँ। बच्चों, अब स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर सही है या गलत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बच्चों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।